अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल लोड है। अच्छा, इसका जो सर्किट डायग्राम जो है वो इधर बनाई गई है। ये हम एसी सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास एक थायरिस्टर यूज़ किया गया है, एक रेजिस्टिव लोड है और एक इंडक्टिव लोड है। अब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान इसकी वर्किंग क्या होगी, इसके लिए वन बाय वन ये मैंने सर्किट बनाए हैं दोनों के। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान है। उसके बाद थर्ड वाला फिर दोबारा रिपीट होके पॉजिटिव के दौरान जो है ये बनाया गया है। उसके बाद इसकी जो हमने एक वेवफॉर्म ड्रा की है अकॉर्डिंग टू सर्किट जो है उसकी वर्किंग जो है उसके मुताबिक हमने इसकी वेवफॉर्म ड्रा की है कि इसके सोर्स वोल्टेजेस, इसका आउटपुट वोल्टेजेस, आउटपुट करंट जो है, और उसके बाद थायरिस्टर के अक्रॉस जो है वोल्टेज जो है उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक वेवफॉर्म जो है वो ड्रा की गई है। सबसे पहले ये है कि जब हम इसको सोर्स सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो थायरिस्टर जो है थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। थायरिस्टर कंडक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक हम थायरिस्टर के गेट पर ट्रिगर पल्स सप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे ये थायरिस्टर का गेट है, थायरिस्टर के गेट पर जब तक हम ट्रिगर पल्स सप्लाई नहीं करेंगे तब तक थायरिस्टर जो है ऑन स्टेट में नहीं होगा। अभी तक जब हम सोर्स सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो ये ऑफ स्टेट में है, ठीक है। ऑफ स्टेट में है तब तक ये जो है कंडक्शन ऑन स्टेट में नहीं होगा जब तक इसको गेट पे ट्रिगरिंग नहीं किया जाएगा, ट्रिगर पल्स सप्लाई नहीं की जाएगी। जब हम ट्रिगर पल्स सप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से जो सोर्स वोल्टेजेस हैं, अगर हम साइन को वेव को देखें तो यहाँ से जीरो से स्टार्ट होके ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, फिर दोबारा पॉजिटिव और फिर जो है वो नेगेटिव, ये सो ऑन रिपीट होता रहता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो है ये साइन वेव चल रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के इस पॉइंट पे आके हम इसको ट्रिगर पल्स सप्लाई करेंगे। जब जो ही हम ट्रिगर पल्स सप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ये इनफैक्ट ये ऑफ स्टेट को शो कर रहा है, इसमें कंडक्शन नहीं हो रही। जिस पॉइंट पे, जिस एंगल पे हम उसको ट्रिगर करवाएंगे उस एंगल को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास अल्फा एंगल पे हमने इसको ट्रिगर करवाया है। तो जिस अल्फा एंगल से हम ट्रिगर करवाएंगे तो इसका जो आउटपुट वोल्टेजेस मिलेंगे ये हिस्सा इसका ऑफ स्टेट में जाएगा। इस पॉइंट से हमने इसको ट्रिगर पल्स सप्लाई किया है तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो है ऑन स्टेट में पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो ऑफ स्टेट में, जबकि यहाँ से हमने ट्रिगर पल्स सप्लाई की है। यहाँ से लेके पाई तक जो है, जीरो से पाई तक जो है वो कंडक्शन स्टेट में होगा। उसके बाद जो है, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता है जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन इसकी नहीं हो रही, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो है ये कंडक्ट करेगा जहां पे हम इसको ट्रिगर पल्स सप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इसकी बात करें आउटपुट वोल्टेजेस की, तो आउटपुट वोल्टेजेस की हमारे पास कुछ इस तरह से वेवफॉर्म बनेगी। हम जो है इंडक्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इंडक्टर बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है कि यहाँ पे इंडक्टिव लोड और रेजिस्टिव लोड यूज किए गए हैं। जब थायरिस्टर जो है इसको ट्रिगर पल्स सप्लाई की जाती है, थायरिस्टर जो है ट्रिगरिंग स्टार्ट कर देता है, ऑन स्टेट में होता है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि आर में से करंट पास होती है, आर के अक्रॉस वोल्टेजेस होते हैं, और एल जो है इंडक्टर जो है ये चार्ज को स्टोर करता है। अब इंडक्टर में चार्ज के स्टोर की वजह से क्या होता है कि ये अपने पॉजिटिव हाफ साइकिल से, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल का एंडिंग पॉइंट होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास वेव है, ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब यहाँ पे इस पॉइंट से हमने ट्रिगर पल्स सप्लाई की है तो हमारे पास वोल्टेजेस जो है
यहाँ से कंडक्शन स्टेट में हमारे पास आउटपुट वोल्टेज उसकी वेव जो है कुछ इस तरह से मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन पॉजिटिव हाफ साइकिल जब नॉर्मल लाइन को क्रॉस करती है, इनफैक्ट उसको जो है ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में चले जाना चाहिए, लेकिन ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में वो क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि कंडक्शन के दौरान इंडक्टर में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, इंडक्टर जो है कुछ चार्ज हो जाता है, उस चार्जिंग की वजह से नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान भी उसका कुछ पोर्शन जो है वो कंडक्शन में रहता है, ऑन स्टेट में रहता है। इसलिए यहाँ पे इसका कुछ हिस्सा नॉर्मल लाइन को क्रॉस करने के बावजूद भी कुछ हिस्सा जो है वो ऑन स्टेट में रहता है, जिसकी वजह क्या है कि इंडक्टर के अंदर चार्ज की मौजूदगी। ठीक है, उसी तरह से ये रिपीट जो है इसका यहाँ से ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे और सेम एज इट इज जो है पॉजिटिव नेगेटिव ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद आउटपुट करंट जो है, जब तक आप इसको ट्रिगर पल्स अप्लाई नहीं करते तो आउटपुट करंट जो है वो 0 होगी। ठीक है, जब आप ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे तो आउटपुट करंट जो है उसकी कुछ वेव फॉर्म यूँ होगी कि ये ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो है ये बढ़ती जाएगी। और दूसरे नंबर पर मैं बात ये भी बता देता हूँ कि इंडक्टर जो है ना ही ये एकदम जो है ये चार्ज होता है और ना ही ये एकदम करंट को जो है वो बढ़ाता है, ना ही एकदम करंट को 0 वैल्यू पे लेके आता है। ये इंडिविजुअली ग्रेजुअली जो है दर्जा ब दर्जा बढ़ती है और उसी सीक्वेंस के साथ स्लोली जो है वो कम होती है। अब यहाँ पे अगर आउटपुट करंट की बात करें तो ये जब हम ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे तो थायरिस्टर जो है लोड रजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद इंडक्टर है, तो करंट का फ्लो भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा तो फिर करंट फिर जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ तक ये कंडक्शन स्टेट जहाँ तक होगी यहाँ तक भी करंट जो है इधर पीक तक जाएगी, और नेगेटिव हाफ साइकिल जब स्टार्ट हो गया तो फिर दोबारा करंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, और जब नॉर्मल लाइन आएगी तो फिर दोबारा नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान जो है ये ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जो है वो चला जाएगा थायरिस्टर। उसके बाद फिर दोबारा ये जो है सेम एज इट इज जो है वो प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं, थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज इनफैक्ट ये होता है कि जो सोर्स वोल्टेजेस आपने सोर्स सप्लाई प्रोवाइड की है, जितना आपके सोर्स वोल्टेजेस होते हैं उतने ही थायरिस्टर के अक्रॉस जो है वो वोल्टेजेस होते हैं। जब आप उसको कंडक्ट करवाते हैं, जब आप ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं तो ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं तो तब जो है ये 0 हो जाते हैं, और 0 के बाद फिर इनकी जो इस तरह से कुछ वेव फॉर्म जो है वो ड्रॉ होती है। जब आप इसको सोर्स सप्लाई से वोल्टेजेस सोर्स सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, सोर्स से सप्लाई को जो है वो हम थायरिस्टर को सप्लाई देते हैं, तो इसके जो वोल्टेजेस हैं इन दोनों के थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो सोर्स वोल्टेजेस के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, ये नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान, और फिर दोबारा ये सर्किट जो है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो है वो आपको एक्सप्लेन किया होगा। उम्मीद है कि आप सबको इस टॉपिक की जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई, कोई भी आपका पॉइंट रहता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में ग्रुप में मैसेजेस डाल के तो आप जो है ये क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।